फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर हैदराबाद के इलाके कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से एक रॉडी शीटर जिसका नाम उमेश बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस ने इस रॉडी शीटर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो इलाके में अपने कमर में चाकू छुपा कर घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि वो नशे का आदी है और नशा करने के लिए वो लोगों को डरा धमका कर चाकू दिखाकर उन्हें लूट लेने के प्लान में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, जिस पर उसने अपने जुर्म करने के प्लान के मंसूबे के ज़िमन में एतराफ़ किया। अटैक करके उन लोगों उनके से अमाउंट दे रहे, नहीं तो कुछ वैल्यूबल्स लेंगे बोल के वो प्लान पे उधर आए थे। उनके ऊपर इससे पहले भी बहुत नियरली 12 केसेस तक है। इससे पहले उन्होंने शाहनगंज कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की अटेम्प्ट टू मर्डर, गांजा केसेस में, थेफ्ट केसेस में भी रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों ने दिल्ली में वाक़े राहुल गांधी के घर के सामने एहतजाज करते हुए तेलंगाना में सहाफ़ियों पर हो रहे हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कायम हुई, इसके बाद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा संभाला। पिछली BRS हुकूमत में पुलिस की जानिब से ज़्यादती के वाक़यात पेश आए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत कायम होने के बाद भी सहाफ़ियों पर पुलिस का जुल्म ज़्यादा हो गया है। पुलिस पहले से ज़्यादा सहाफ़ियों और एडवोकेट्स पर हमले कर रही। कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें पुलिस हद से ज़्यादा गुजर रही है और एडवोकेट्स और सहाफ़ियों पर हमले कर रही है। जमहूरियत में एडवोकेट और सहाफ़ियों का अहम किरदार होता है। सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है जो दिन रात धूप छाँव बारिश की परवाह के बगैर अवाम के मसाइल उठाते हैं। पुलिस भी जमहूरियत का एक पिलर है, उसकी भी हद है, लेकिन पुलिस हद से ज़्यादा गुजर रही है, आपको सबसे बड़ा समझ रही है और अपनी ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रही है। సేవ్ జర్నలిజం, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ డెమోక్రసీ. స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, 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 స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. तानाका डिवीजन में वनोबा नगर बस्ती के बाशिंदों ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मोते शोभन रेड्डी से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की ताकि उन्हें वनोबा नगर बस्ती को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाह किया जा सके, जिस पर उन्होंने ग्रेवयार्ड की तरक्की, रोड वाइंडिंग और ज़र-इल्तवा सड़क को चौड़ा करने को कहा और डिप्टी मेयर ने इसका मुस्बित जवाब दिया और मुतल्लिका हुकाम से बात करके मसाइल हल करने का वादा किया। इस प्रोग्राम में प्रवीण कुमार, महेश, जया, नरसिंह राव, रविंद्र कृष्ण और दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी कॉलेज को मुनद्दिम करने की धमकियों के दरमियान उनका दिफा किया और MIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे गोलियों से मार दो लेकिन मेरे अच्छे काम को बर्बाद ना करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली वो फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी कॉलेज की मुमकिन इन्हदाम के बारे में एक ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया है और जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि 40,000 तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। उन्होंने कहा है कि मुझे गोलियों से मार दो लेकिन मेरे कॉलेज को तबाह ना करो। इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ही माना दे। मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है,
मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं, तो सही है, मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना दें। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा दो, इससे कौम की भलाई होगी ना। मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करो। अकबर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाएंगे। अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ाएंगे। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है तो हम सैकड़ों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है। नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना, यही हो गया होगा। मैं अकबर साहब ऐसा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल के खतरात पर बहस के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड की खुसूसी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी भी मौजूद थे। बादजा इस दौरान मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन की कोई चीज नहीं, बीजेपी वाले सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उनका मकसद है। हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम NMDC हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का आगाज़ किया गया। मैराथन नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा से गच्चीबौली बाला योगी स्टेडियम तक जारी रही। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने परचम दिखाकर मैराथन का आगाज़ किया। मैराथन में मुख्तलिफ ममालिक के रनर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हर साल मुनक्किद की जाने वाली इस मैराथन से फिटनेस बेदारी बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन होगी। मैराथन जीतने वाले रनर्स को मेडल्स दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर एक को सेहतमंद रहने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के बाद सेहत पर ज्यादा तवज्जो दे रहे। नौजवानों को इन बीमारियों का सामना है जो 60 और 70 की उम्र में आई थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत पर झूठ बोल रही है कि 2024 का जो वक्फ एक्ट बनेगा, जितने भी वक्फ की जायदादें हैं उसे रजिस्टर करना है, और हुकूमत बोल रही है डीड लेकर आओ। अब हम 500 साल पुरानी मस्जिद या दरगाह की डीड कहाँ से लाएंगे? देखिए मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कस्टम एंड यूसेज वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूज़र हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र हो गया। किसी एक सूफ़ी की खानखा है, वहाँ पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूज़र हो गया। ख़बरस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र है। वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे भाई वक्फ बाय यूज़र को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूज़र नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूज़र निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ
एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप। और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को जितने वक्फ है उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहां है बताओ आप मेरे को। हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहां रहेंगी बोलो आप। दरगाह यूसुफैन है 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे। अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है। अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गच्चीबौली स्पोर्ट्स विलेज को सिर्फ खेलों के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं कि तेलंगाना के खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा तमगे हासिल करें। हम आइंदा तालीमी साल से यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे। हमने मरकज से दरख्वास्त की है कि खेलो इंडिया का इंतजाम तेलंगाना को दिया जाए। अगर हिंदुस्तान 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी की बोली जीतता है तो हमने उनसे कहा है कि वो हमें हैदराबाद में खेलों की मेजबानी करने का मौका दें। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को खेलों में नंबर 1 बनाया जाएगा। हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खेलों की शान और अजमत को बहाल करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदा किया है। यूनिवर्सिटी अगले साल के अंदर कायम की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में मरकजी वजीर के साथ अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर में 175 करोड़ रुपए के भारी साइबर स्कैम को बेनकाब करते हुए इस वाक़े में मुलविस 2 ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने साइबर मुजरिमीन को रकम की मुंतकली में ताउन किया था। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर के शमशेदगंज SBI बैंक से सिर्फ 2 माह के अंदर 6 अकाउंट के जरिए 175 करोड़ रुपए दीगर मुल्कों को मुंतकिल कर दिए गए। साइबर मुजरिमीन ने शमशेदगंज के SBI को निशाना बनाया। नकली बैंक अकाउंट के जरिए 175 करोड़ रुपए की रकम का गैर कानूनी तौर पर रकम का लेन देन हुआ। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इसकी निशानदेही की। बताया गया है कि 6 नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस गैर कानूनी लेन देन को अंजाम दिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद शोएब तौक़ीर 34 साल साकिन विजयनगर कॉलोनी और महमूद बिन अहमद 45 साल साकिन मगलपुरा की हैसियत से हुई। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हेडक्वार्टर की ख़ुसूसी टीम ने कई दिनों तक जारी रहने वाली गहरी तशवीश के बाद गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से दुबई, इंडोनेशिया, कंबोडिया अकाउंट्स मुंतकिल किए गए। बताया गया है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस फंड को दीगर मकामात को मुंतकिल किए हैं। तेलंगाना साइबर क्राइम ब्यूरो ने बताया कि पुराने शहर में गरीब और बेरोजगार अफराद को बैंक खाते खोलने का लालच और बेच देते हुए नया स्कैम चलाया जा रहा, जिसे RBI ने रेंट ऑन अकाउंट का नाम दिया है। गरीब अफराद इस खाते से लेन देन नहीं करते हैं बल्कि साइबर क्राइम के धोखेबाज इनका अकाउंट इस्तेमाल करते हुए रकम का लेन देन करते हैं। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद झिर्रा नटराज नगर में वाक़ एक मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई, जिसकी शिकायत टप्पा चबूतरा पुलिस से की गई है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद झिर्रा नटराज नगर में मौजूद मकान में चोरी की वारदात उस वक्त पेश आई जब मकान में कोई मौजूद नहीं था। मकान मालिक के घर से बाहर खाना खाने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब वो घर लौटे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है और अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ है और सारा सामान चोरी हो गया। बताया गया है
कि इस दौरान अलमारी में सोना रखा हुआ था और इसके अलावा 7 लाख रुपए कैश और दीगर साजो सामान था जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया गया था। बादशाह उन्होंने KBN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उनकी अलमारी में 7 लाख कैश, 7 तोले सोना था और वो खाना खाने के लिए 8:30 बजे घर से निकले थे। ताहम 10 बजे पहुंचने पर देखा कि घर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत टप्पा चबूतरा पुलिस से कर दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झिरा नटराज नगर सरवर नगर से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये मेरे मामी हैं, इनके घर में चोरी हो गई। आज 8:30 को ये लोग खाना खाने बाहर गए थे, आए 10 बजे। आने के बाद जो है ना अलमारी खुली थी, अलमारी में से 5 से 5.5 लाख रुपए पैसे चोरी हो गए। और बच्ची है, बच्ची की शादी की बातचीत चल रही है, तो सोना जो है बच्ची का 7 तोले लेके रखे थे। 2 निकली से 2.5 तोले के, इनकी एक निकली से, बच्ची की एक निकली से। 1 तोले के बालिया इनके हैं, 1 आधे तोले के बालिया बच्ची के हैं। पूरा चोरी हो गया, पूरे पैसे चले गए, पूरा सोना चले गया। लाखा तोड़ के ले अभी जो आए टप्पा चौधरा PS से साहब आए थे, सर्कल साहब भी आए, SI साहब भी आए, अच्छा रिस्पांस मिला। और फिंगर टीम भी आई थी, फिंगर सब लेके गई। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द से जल्द पकड़ेंगे, जल्द से जल्द मिलेंगे। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, शक तो किसी के ऊपर नहीं है, बोल भी नहीं सकते। एक नीचे एक रेंटर है और फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। ये मामी है मेरे, फर्स्ट फ्लोर पे इन्हों रहते हैं। रेंटर एक ग्राउंड फ्लोर में है और 2nd फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे है। अभी हम किसको कुछ नहीं बोल सकते, कौन लिए कौन नहीं लिए। अभी ये लोग खाना खाने गए थे। मेरे मामी को जो है ना 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। पूरे ये लोग 4 लोग खाना खाने गए, आए तक ये हादसा हो गया। क्या टाइम पे हुआ? ये 8:30 को यहाँ से हमारे मामी और भैया गए थे, लेकिन आए ये लोग 10 बजे। लेकिन कब हुआ क्या हुआ ये 1.5 घंटे में नहीं मालूम। यहाँ पर CCTV फुटेज नहीं है, गली में CCTV किसी के पास नहीं है जी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि रियासत में औरतों के खिलाफ जुराइम के हालिया वाक़यात ज़मीनों पर कब्जा और आसामी आवाम की शनाख्त को खतरे में डालने के बड़े खेल का हिस्सा है। उन्होंने ऐसे जुराइम को सियासी सरपरस्ती हासिल होने का इशारा दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पैसे की ताकत आसामी आवाम के हाथों से निकल कर दूसरों के पास जा रही। वज़ीर आला ने प्रेस इंटरेक्शन में कहा है कि कोई भी समाज मुआशरा कामिल व अकमल नहीं होता। औरतों के खिलाफ जुराइम एक हकीकत है। गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में ये जुराइम कम हुए, लेकिन हालिया वाक़यात के पीछे बड़ा खेल चल रहा। इस्मत रेजी जैसे जुराइम के जरिए हमारी ज़मीनों और तहजीब को निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि आसाम में गुज़िश्ता 30 से 35 साल से ये खेल जारी है, इसीलिए आसाम में एहतजाज हुआ था। वो 1979 में बांग्लादेश के गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ 6 साल तवील तहरीक का हवाला दे रहे थे। बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि औरतों के खिलाफ जुराइम के जरिए ज़मीनों पर कब्जे की बड़ी साजिश हो रही है। इस्लामी तहरीक मज़ाहिमत हमास की अस्करी विंग अजीजुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कमांडर फवाद शकर के कत्ल पर लिबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के पहले रद्दमल को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि लिबनान में हमारे अवाम की कीमती कुर्बानियों और उसके बहादुर मज़ाहिमतकारों की कुर्बानियों को अल-क़स्साम ब्रिगेडियर्स की तरफ से कदर की निगाह से देखा जाता है। अबू उबैदा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई एक बार फिर इसराइली वजूद की तज़वीराती हकीकत में तब्दीली की तस्दीक करती है। जब से तूफान लक्सा से दुश्मन के नाकाबिल तस्खीर होने के दावे को पाश किया गया, इसके बाद हर मुहाज दुश्मन के खिलाफ सरगर्म और इसराइली जाहिरियत दरों के जाने तक तमाम मुहाजों से दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे। अबू उबैदा ने जोर देकर कहा है कि जब तक हमारे अवाम के खिलाफ जारियत जारी रहेगी, दुश्मन के सामने तमाम मुहाज आग बरसाते रहेंगे। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसने सहियोनी रियासत के अंदर गहराई तक मखसूस फौजी अहदाफ पर बड़ी तादाद में ड्रोन्स के साथ हमला किया है। इस हमले में शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में मुतअद्दिद मकामात इसराइल फौजी छावनियों आयरन डोम प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.